मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रवक्ता अवनीश बुंदेला ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आज का जो विषय है वो वोट चोरी से मामले से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में हो रही प्रशासनिक लापरवाही और प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे हैं। टीकमगढ़ के सांसद व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह खटीक, जिनके स्टाफ में बैठा हुआ व्यक्ति जिसकी पूरे मामले में सम्मिलितता पाई गई, उनके घर के बाहर है, जो कि BLO था और स्वास्थ्य विभाग में उसकी पद स्थापना थी। 42 वोटर ID कार्ड उसके घर के बाहर पड़े पाए गए और इस बात का संज्ञान प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी लिया और इस पूरे मामले में हम कलेक्टर महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उन्होंने उसे अधिकारी को, जिसका नाम अम्बेडकर जी है, उसको उन्होंने कारण बताओ नोटिस जारी किया और उनसे पूछा कि क्या कारण था कि आपके घर के बाहर जो 42 वोटर ID कार्ड पड़े मिले हैं और उसी समय आप BLO थे, तो क्यों ना आपसे उसी समय की तनख्वाह वापस ली जाए, वसूली की जाए। इससे सिद्ध होता है कि हमारे नेता राहुल गांधी जो हर जगह ये बात कर रहे हैं कि वोटों की चोरी हुई है और वोटों की चोरी का मामला निकल कर सामने आता है, इस बात को जिला प्रशासन ने भी माना। नमस्कार पत्रकार साथियों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आप इस शॉर्ट नोटिस में आए हैं मुझे सुनने के लिए। और आज जो विषय है मूलतः वो विषय है कुछ हद तक वोट चोरी से भी जुड़ा है और उसके केंद्र में है मध्य प्रदेश का एक जिला टीकमगढ़ और वहाँ की प्रशासनिक लापरवाही और प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार से भी वो मुद्दे जुड़े हैं। ये तो सब जानते हैं आप लोग, आपकी जानकारी में आ चुका होगा कि टीकमगढ़ में वहाँ के जो सांसद हैं, कैबिनेट मंत्री हैं केंद्र में, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक, उनके घर के बाहर उनके स्टाफ के एक व्यक्ति की संलिप्तता पाई गई, जो कि बेसिकली BLO था और स्वास्थ्य विभाग में उसकी मूल पदस्थापना है कि 42 जो वोटर कार्ड थे वो वहां पर पड़े पाए गए। अब वो 42 वोटर कार्ड थे, वो उसके घर के बाहर क्यों पड़े पाए गए, इस बात का संज्ञान हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने भी लिया और इसमें हम टीकमगढ़ के जिला कलेक्टर जी का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि उनने उस अधिकारी को, जिसका नाम अम्बेडकर जी है, उनने उसके लिए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया कि क्या कारण था कि आपके घर के बाहर ये 42 जो वोटर ID कार्ड थे पड़े पाए गए और आप उस समय BLO थे, तो क्यों ना आपसे उस समय की तनख्वाह आपसे वापस की जाए, आपसे वसूल की जाए। तो ये जिला कलेक्टर महोदय ने, तो इससे बात साबित होती है कि हाँ, जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हर जगह बात कर रहे हैं कि वोटों की चोरी हुई है। ये भी आप देखें टीकमगढ़ में वोटों की चोरी का कहीं ना कहीं मामला निकल कर आता है, जिसको वहां के जिला प्रशासन ने भी माना है, क्योंकि SDO ने जब पूछताछ की तो ये बात सामने निकल कर आई। और इसके अलावा आप देखें, अब मैं बात करूंगा वहां के भ्रष्टाचार की। आपने देखा होगा टीकमगढ़ जिला जो है यदा कदा हमेशा कहीं ना कहीं सुर्खियों में आता रहता है, क्योंकि प्रदेश की एक बड़ी नेता उमा भारती जी वहां से आती हैं, मुख्यमंत्री रही हैं, उनके कई परिवार के लोग आज भी राजनीति में हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक, जो कि सबसे वरिष्ठ सांसदों में से एक हैं देश के और केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी टीकमगढ़ से आते हैं, तो हमेशा सुर्खियों में रहता है। आश्चर्य इस बात का होता है, जो CM हेल्पलाइन में आमजन शिकायत करता है और उसके बाद शिकायत के समाधान को लेकर एक वो निकलता है कि 181 में समाधान हो गया, वो केस को बंद कर दिया जाता है। अब समाधान हुआ हो ना हुआ हो, एक तरफ टीकमगढ़ के SP साहब जो हैं कुछ थानों के सामने जाकर केक काटते हैं और कहते हैं कि हमारा बुडेरा थाना, हमारा अस्तौन पुलिस चौकी, हमारा बड़ागांव थाना नंबर 1 आया मध्य प्रदेश में कि सबसे ज्यादा यहाँ पर CM हेल्पलाइन की शिकायतों का समाधान हुआ है। अच्छी बात है, लेकिन उनकी बातें तब झूठी पड़ती हैं जब टीकमगढ़ में, आपने देखा होगा टीकमगढ़ आज की तारीख में चिट फंड कांड, बैंक फ्रॉड कांड का एक बहुत बड़ा गढ़ बन चुका है। कई सारे साल में देखेंगे 1-2 विषय आ जाते हैं। दलित आदिवासियों पर अत्याचार के मामले में आपने अक्सर देखा हो टीकमगढ़ आगे रहता है। आप अगर देखें कि चाहे हत्या हो या जुआ हो या सट्टा हो, इसके विषय में, बलात्कार के विषय में आप देख लें, महिला अत्याचार के मामले में टीकमगढ़ का आप हमेशा आपने नाम देखा होगा। और अभी एक बहुत ताज़ा मामला आया है कि नवोदय में एक
दलित परिवार की बच्ची, मतलब अब स्कूल प्रशासन कहता है, स्कूल प्रबंधन कहता है कि उसने आत्महत्या की है, जबकि घर वालों का मानना है कि उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। आस्था अहिरवार उस बच्ची का नाम है और अभी तक ये गुत्थी पूरी तरह से सुलझी नहीं है। तो मेरा कहना है कि टीकमगढ़ एसपी साहब किस बात का केक काट लेते हैं, किस बात पे अपनी पीठ थपथपा देते हैं और आखिर कैसे ये सारी चीजें जो होती हैं, आप कहते हैं कि भाई समस्या का समाधान हो गया है, सारी शिकायतों का निवारण हो गया है। अब सर एक विषय और बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, टीकमगढ़ की एक जिला मत्स्य अधिकारी हैं, टीकमगढ़ और निवाड़ी के मिला के, चूंकि जिला भले ही बना दिया प्रशासन ने, लेकिन अभी पूरी सुख सुविधाएं वहां पे नहीं हुई हैं। तो वहां की एक मत्स्य अधिकारी है और टीकमगढ़ के पास एक गांव है, टीकमगढ़ में ही करमाई का एक किसान है, आप मछुआरा भी कह सकते हैं, जो कि झींगों की खेती करते हैं, मछली की खेती करते हैं। तो वो झींगों की खेती के लिए एक लोन लेता है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम प्रदेश के किसानों को, मछुआरों को संपन्न बनाएंगे, मुख्यमंत्री समृद्ध मत्स्य योजना लेकर आते हैं, लेकिन उनकी इस योजना को पलीता लगाते हैं टीकमगढ़ जिले के अधिकारी, जिला मत्स्य अधिकारी। क्योंकि जब ये श्यामलाल रैकवार जी लोन लेते हैं और लोन लेने के बाद सब्सिडी जो उस पर मिलती है, सब्सिडी की मांग करते हैं, बार बार चक्कर लगाते हैं। तो ये देखिए, ये श्यामलाल रैकवार जी हैं, उनने बकायदा जिला कलेक्टर को अपनी व्यथा बताई है, अपनी परेशानी बताई है कि साहब ये देखें, जिला मत्स्य अधिकारी मुझसे 50% कमीशन मांगती हैं कि तुमको सब्सिडी तब मिलेगी जब तुम 50% कमीशन दोगे। हमें मालूम हो, मत्स्य अधिकारी बोलती है, हमें मालूम है कि ये तुम कोई लोन वोन से कुछ नहीं करते हो, सभी तुम पैसा खा जाते हो, इसलिए 50% कमीशन चाहिए और 10% उसका एडवांस में चाहिए। तो इससे ये बात और साबित होती है कि जो 50% कमीशन की सरकार है भाजपा की, वो टीकमगढ़ में भलीभूत फल फूल रही है। ये देखिए उनके अधिकारियों की, ये देखिए जिला कलेक्टर को श्यामलाल रैकवार जी ने बकायदा एक आवेदन दिया है, पत्र लिखा है। ये हाल है टीकमगढ़ की। और आप देखें एसपी साहब के कटवाते थानों के सामने जाकर के यहाँ सारे समस्याओं का निवारण हो गया, निराकरण हो गया और टीकमगढ़ जो है स्वर्णिम युग में पहुंच गया। तो ये हालात हैं साहब टीकमगढ़ के। मुझे लगा कि कुछ चीजें थी जो आपके बीच में रखूं, तो इसलिए आज मैंने आपके सामने आने का निर्णय लिया। चूंकि मैं खुद टीकमगढ़ से आता हूं, तो मुझे लगा ये सारी बातें आपके सामने आना चाहिए थी। इसके अलावा और भी बातें देखें, टीकमगढ़ के जो सत्ता पक्ष के नेता हैं, अक्सर उनमें नूरा कुश्ती देखने को मिलती है। एक वर्ग उमा भारती जी का है, एक वर्ग वहाँ के पूर्व विधायक जी एक्चुअल में कई हो गए हैं और पूर्व मंत्री भी हैं, तो उनके भी वर्ग हैं। हकीकत में आप देखें तो पूर्व विधायक, पूर्व भाजपा के ही नेता, भाजपा के नेता अपने ही कुछ लोगों पर आरोप लगाते हैं कि फलाने ठेकेदार, ढिकाने ठेकेदार। हकीकत ये है कि इसमें टीकमगढ़ जिले में और मैं कहूँ पूरे बुंदेलखंड में भ्रष्टाचार जबरदस्त तरीके से व्याप्त है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हकीकत में इस तरह के जिलों को, बुंदेलखंड को अपनी कार्यशाला, अपनी प्रयोगशाला बना दिया है। और इनमें ना तो कहीं कानून व्यवस्था की स्थिति है और ना ही कहीं गरीब और आम आदमी की